सेबी आईसीडीआर की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। इंट्रोडक्शन पढ़ा, एप्लीकेबिलिटी हमने पढ़ ली इसकी, और नॉन एप्लीकेबिलिटी भी हमने कर ली। इसके बाद बच्चों फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ कुछ मैंने आपके लिए बनाया था, आपको याद होगा। जनरल कंडीशंस हमने कर चुके हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर हम इसमें कर चुके हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर इंटरमीडियरीज भी इसमें हम कर चुके हैं। अब हम फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी, ये हमने समझना है डिटेल में। इसका एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल में क्लियर करवाऊंगा डायग्राम बनवा के, और कोई भी आपको इसमें एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए किसी भी तरह की। इतना डिटेल में हम इसे पढ़ने वाले हैं। आइए हम इसे शुरुआत कर रहे हैं बेटा। इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कैसे शुरुआत करेंगे? पहले इसका हम एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के बाद फिर डिफरेंट स्टेप्स को एक एक करके आराम से लिखेंगे। चलिए तो अपनी बात हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। शाबाश बेटा। तो सबसे पहले इशूअर कंपनी है एक, अपने इसे ध्यान से, इशूअर कंपनी है। इशूअर कंपनी क्या कर रही है? इशूअर कंपनी दो काम कर रही, पब्लिक इशू कर रही है, पब्लिक इशू कर रही है, या फिर क्या कर रही है बेटा? राइट इशू कर रही है। और राइट इशू, पब्लिक इशू कर रही है या राइट इशू कर रही है। और राइट इशू आपको पता है 50 लाख और मोर का होगा तो आईसीडीआर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। जब ये इशूअर ऐसा करेगा, जब इशूअर ऐसा करेगा तो इसे क्या करना होगा? इसे, ठीक है बेटा, यहाँ पर हम इस पॉइंट को इस तरह से करेंगे बेटा। यहाँ पर इसे आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। क्या? फाइनल डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को करना पड़ेगा इन द केस ऑफ राइट इशू। हम कर क्या रहे हैं पहले मैं बता दूं, आप ऊपर एक हेडिंग डाल लीजिए। हम कर रहे हैं प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना है, किसे किसे फाइल करना है? इन केस ऑफ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के केस में ऑफर डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, ऑफर डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? या तो इसको कहेंगे हम प्रोस्पेक्टस, ठीक है, या इसे हम क्या कहेंगे? या तो हम इसे कहेंगे प्रोस्पेक्टस, या हम कहेंगे रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, या हम कहेंगे इसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस, या तो हम इसे क्या कहेंगे? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी, या तो रेड प्रोस्पेक्टस या रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। आरओसी के पास क्या करवाना है? आरओसी के पास इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनल, यानी जब ये फाइनल तैयार हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो उसे आरओसी के साथ रजिस्टर करवाना है। किस केस में? इन द केस ऑफ पब्लिक इशू। और राइट इशू के केस में लेटर ऑफ ऑफर, फाइनल लेटर ऑफ ऑफर भेजना है किसे? डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को। फाइनल लेटर ऑफ ऑफर। तो इशूअर कंपनी क्या कर रही है? पब्लिक इशू कर रही है, तो इसे रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनल क्या करवाना होगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस, आरएचपी या शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तीनों में से जो भी केस है, एज द केस में भी उसे आरओसी के साथ रजिस्टर करवाना होगा। फाइनल लेटर ऑफ ऑफर किसे भेजना पड़ेगा? डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को भेजना पड़ेगा बेटा। ठीक है,
इन केस ऑफ राइट इशू, इन केस ऑफ राइट शेयर्स, ठीक है, इन केस ऑफ राइट शेयर्स। लेकिन ऐसा करने से पहले, ऐसा करने से पहले, इससे पहले ऐसा करे, ठीक है, तो इशूअर कंपनी को एक काम सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से आपने नोट करना है। इशूअर कंपनी को सेबी के साथ, ठीक है भाई, फाइनल भेजने से पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, इशूअर कंपनी को फाइनल वहां भेजने से पहले ड्राफ्ट स्टेज पे, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, इशूअर कंपनी क्या करेगी, शाबाश, यहां पर लिख लीजिए फाइल ड्राफ्ट, फाइल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, फाइल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद फीस, फाइल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास पहले फाइल कर, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना है। और कैसे करना है, थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर, यानी फाइनल रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास होगा या डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास होगा इन केस ऑफ राइट इशू, ठीक है बेटा। फाइनल लेटर ऑफ ऑफर फाइल होगा डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के साथ, लेकिन आरओसी के साथ या डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइनल ऑफर भेजने से पहले, फाइनल ऑफर भेजने से पहले क्या करना होगा, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर। तो लीड मर्चेंट बैंकर के थ्रू सबसे पहले काम आपने ये करना है, सबसे पहली एक्टिविटी तो आपने ये करना है। और सबसे पहला काम, अब हमने फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सेबी के पास ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर हम करेंगे। उसके बाद जो दूसरा काम होगा वो ड्यूटी है सेबी की। सेबी क्या करेगी, सेबी इसमें चेंजेस सजेस्ट करेगी और वापस इशूअर के पास भेज देगी। सेबी इसमें चेंजेस सजेस्ट करेगी और वापस इशूअर के पास भेज देगी। आप गौर फरमाएं बेटा, आप अच्छे से मेरी बात को सीखिए। जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास जाएगा तो सेबी क्या करेगी, स्पेसिफाई चेंजेस, सेबी इसमें स्पेसिफाई चेंजेस या फिर इशू ऑब्जर्वेशंस, सेबी इसमें ऑब्जर्वेशन भेजेगी या चेंजेस सेबी चेंजेस सजेस्ट करेगी। सेबी उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ेगी, ठीक है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़कर सेबी उसमें चेंजेस सजेस्ट करेगी, भाई इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है। या इशू ऑब्जर्वेशन, सेबी की क्या सोच है उसके ऊपर, सेबी की क्या ऑब्जर्वेशन है, वो वापिस सेबी इशूअर के पास भेजेगी। अब इशूअर क्या करेगा इसमें बेटा, तीसरा स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप इसमें क्या होगा, शाबाश, इशूअर उन चेंजेस को अडॉप्ट करेगा, ठीक है। और इशूअर क्या करेगा बेटा, उन चेंजेस को अडॉप्ट करेगा, शाबाश। थर्ड स्टेप इसमें ये होगा, शाबाश, थर्ड स्टेप, इशूअर शैल अडॉप्ट चेंजेस, इशूअर उसमें चेंजेस को अडॉप्ट कर लेगा। और फिर फोर्थ स्टेप ये होगा, ये जो हमने लिखा है, फोर्थ स्टेप ये होगा कि डेजिग्नेटेड आरओसी या डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास उसे फिर फाइल कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे फाइल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर। और ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं लिखवा दूँ आपको, शाबाश बेटा। ये पूरा इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी
filed with SEBI at least 30 days prior to 30 days prior to registration of filing prospectus, filing ऑफर डॉक्यूमेंट। जब फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होगा तो उसे फिर ड्राफ्ट नहीं कहेंगे, उसे फिर फाइलिंग ऑफ, ऐसे लिखिए, फाइलिंग ऑफ फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। ये देखिए बेटा, इस डायग्राम के थ्रू हमने सारी बात समझाई। आइए बेटा, इस डायग्राम के थ्रू हमने ये सारी बातें ऑब्जर्व करी। आइए एक बारी मैं इसे रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज करवाने के बाद फिर हम इस सारे प्रोसीजर को लिखेंगे। भाई हम अपने हाथ से इस सारे प्रोसीजर को लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए समझिए हम कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। आप फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, इसे ठीक कर लीजिए बेटा, फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या वर्ड है ये? फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट हम कर रहे हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। एक इशूअर कंपनी है, इशूअर कंपनी दो काम कर रही है। या तो क्या कर रही है, पब्लिक इशू कर रही है, या क्या कर रही है बेटा, राइट इशू कर रही है। या तो पब्लिक इशू कर रही है या राइट इशू कर रही है। पब्लिक इशू में इसे रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनल, पब्लिक इशू के केस में इसे रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस करवाना है आरओसी के साथ। प्रोस्पेक्टस, आरएचपी या शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इन तीनों में से एक चीज़ आरओसी को भेजनी है, फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाना है। और अगर ये राइट इशू कर रही है तो फाइनल लेटर ऑफ ऑफर भेजना है इन केस ऑफ राइट इशू, फाइनल लेटर ऑफ ऑफर भेजना है इन केस ऑफ राइट इशू विद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस, विद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस। अब ध्यान से आपने बात को नोट करना है, लेकिन फाइनल भेजने से पहले ड्राफ्ट भेजना है। तो फाइल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर। और ये जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जाएगा, ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विद द सेबी एट लीस्ट 30 days prior to the registration of filing of final offer document. Draft offer document to be filed with SEBI at least 30 days prior to the registration of final offer document. Registration of final offer document आप यहाँ पे कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन से पहले ड्राफ्ट फॉर्म में जाएगा, और ड्राफ्ट फॉर्म में जाएगा किसके पास, सेबी के पास। सेबी के पास ड्राफ्ट फॉर्म में जाएगा और सेबी उसमें चेंजेस सजेस्ट करेगी, इशूअर उनको अडॉप्ट करेगा, और फिर फाइनल फाइलिंग होगी। जब फाइनल फाइलिंग होगी तो आरओसी को भी जाएगा और सेबी को भी जाएगा। जब फाइनल फाइलिंग होगी तो फोर्थ स्टेप में तो आरओसी को भी जाएगा और सेबी को भी जाएगा।
और राइट इशू के केस में फाइनल फाइलिंग जब डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के साथ होगी तो सेबी के पास भी फाइनल जाएगा बेटा। यहाँ पे लिख लीजिए फाइनल, तो फाइनल, शाबाश, फाइनल सेबी के पास भी जाएगा, ठीक है। पब्लिक इशू के केस में आरओसी के पास भी जाएगा, सेबी के पास भी जाएगा, और राइट इशू के केस में डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जाएगा, और राइट डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जाएगा, और सेबी के पास भी जाएगा। ये करा हमने क्या, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। इस डायग्राम को हमने बनाया। अगर ये डायग्राम आपके समझ में अभी नहीं आया कोई बात नहीं, आइए हम इन सभी स्टेप्स को लिखेंगे, और इन स्टेप्स को लिखने के बाद फिर से मैं इस डायग्राम पे आऊँगा और फिर शायद आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, एक कोशिश हमने करी, समझ में आपको आ गया तो ठीक है, और अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो अगर आप इस क्लास को दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से भी आप इस क्लास को शुरू से देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया। या एक काम और कर सकते हैं, पहले हम इन चारों स्टेप्स को लिख लेते हैं। जब हम इन चारों स्टेप्स को लिख लेंगे उसके बाद फिर से हम डायग्राम पे आएंगे, और फिर से समझ में नहीं आया फिर से आप देखना इस क्लास को बेटा। अगर समझ में नहीं आया तो बेटा लास्ट रिजोर्ट ये है कि आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये है क्या चीज़। चलिए बेटा, तो आइए हम डिस्कस करेंगे बेटा। आइए बेटा, इसके केस में हमने क्या डिस्कस करना है। चलिए, फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोसीजर रेगुलेशन 6 हमने करना है। आइए इस रेगुलेशन को हम करेंगे बेटा, एक एक पॉइंट को इसके हम तोड़ तोड़ के एक एक पॉइंट को करेंगे ताकि हमें बढ़िया से समझ में आ जाए। हमें करना क्या है, फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। पूरे प्रोसीजर को पढ़ना है और रेगुलेशन 6 में इसका पूरा प्रोसीजर दिया है, तो इसे हम 4 स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, आप डालिए, हेडिंग डालिए ऊपर बेटा। मैं बहुत आराम से चलूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इसे लिख भी रहे हैं, तो बहुत आराम से इसे हम करेंगे। आप ऊपर हेडिंग डालिए, फाइलिंग ऑफ, आप ऊपर हेडिंग डालिए बेटा, फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट रेगुलेशन 6, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड। आप लिखिए बेटा, शाबाश, लिखिए बेटा, एक एक वर्ड आप लिखेंगे। इतनी डिटेल में बेटा पढ़ाऊंगा कि शाबाश। इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा मैं इस रेगुलेशन 6 का। पहले डायग्राम बनाया, आपको समझाया, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर लिखवा रहा हूँ बेटा। अब लिखवाते लिखवाते समझाऊंगा भी, ठीक है। फिर से उस डायग्राम पे चलेंगे और फिर भी समझ में नहीं आया बेटा तो आप मुझे फ़ोन करना, मैं आपके फ़ोन में से निकल कर आपके पास आ जाऊंगा और समझा दूंगा। आप करके तो देखना, आपके फ़ोन में से निकल कर आपको समझाने के लिए आ जाऊंगा। अभी आप मेरी पावर को जानते नहीं है, यस, आपके फ़ोन में से निकल के भी आ सकता हूँ मैं, आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो आपने हेडिंग डाल लिया ऊपर, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, स्टेप फर्स्ट। आइए बेटा, स्टेप फर्स्ट तक सब हो गए, ओके, स्टेप फर्स्ट तक सब लिख लिया बेटा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, शाबाश। प्लीज राइट डाउन, इशूअर कंपनी शेल फाइल अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, शेल फाइल अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। पहले कच्चा तैयार करेंगे बेटा। पहले जब हम कच्चा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है बेटा, जिसके थ्रू आप शेयर्स ऑफर करते हैं। भाई ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि जिसके थ्रू आप शेयर एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, उसे कहते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। सुन लीजिए बेटा, ऑफर डॉक्यूमेंट की बता रहा हूँ। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या, जिसके थ्रू आप पब्लिक को शेयर इनवाइट करोगे, शेयर एप्लीकेशन इनवाइट करोगे, तो उसे कहेंगे ऑफर डॉक्यूमेंट। और ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइनल करने से पहले आपने उसे कच्चा तैयार करना है। कच्चे तैयार जब करोगे तो उसे बोल रहे हैं ड्राफ्ट। इशूअर कंपनी शेल फाइल्स अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी कच्चा ऑफर डॉक्यूमेंट, अलोंग विद फीस, एक फीस भी आपने पे करनी है साथ में, ठीक है। उसका पूरा प्रोसीजर कैसे दिया है, एज पर शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग। तो शेड्यूल 4 तक आप लिख लीजिए, इशूअर कंपनी शेल फाइल
ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट along with fees as per schedule 4th with SEBI शाबाश लिखिए आप। Issuer company shall file a draft of a document along with fees as per schedule 4 with SEBI। जब सेबी के साथ आप ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे तो दो तरीके से आप फाइल करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। आप दो तरीके से फाइल करेंगे, बोथ इन हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी के अंदर भी बोथ इन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी एज पर शेड्यूल 4, यानी आपकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है बेटा। और आप ये काम कैसे करेंगे? थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर। लीड मर्चेंट बैंकर के थ्रू आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर एटलीस्ट 30 डेज प्रियर। प्रियर मतलब पहले, ठीक है, प्रियर मतलब PRIOR, प्रियर टू, शाबाश, पहले। ठीक है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, ध्यान से आपने सुनना है। दो केस बनते हैं। रजिस्टरिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस पहले, किसके पहले? किससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं? किसका? ऑफर डॉक्यूमेंट का। आपका ऑफर डॉक्यूमेंट या तो प्रोस्पेक्टस है, या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, या शेल्फ प्रोस्पेक्टस है। आपका ऑफर डॉक्यूमेंट या तो प्रोस्पेक्टस होगा, ठीक है, आपका ऑफर डॉक्यूमेंट, शाबाश। आपको मैंने पहले भी बताया था ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। अगर पब्लिक इशू है तो ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने के 3 तरीके हैं, या तो प्रोस्पेक्टस, या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, या शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है। तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है, ROC के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने ऑफर डॉक्यूमेंट का। आपका ऑफर डॉक्यूमेंट या तो प्रोस्पेक्टस होगा, या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होगा, या शेल्फ प्रोस्पेक्टस होगा। इन तीनों में से कोई एक चीज़ जरूर होगी। बाद में कंपनी लॉ में तो आप इसे अच्छे से पढ़ाए हैं, और कंपनी लॉ अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये तीनों कंसेप्ट आपको आने चाहिए। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए अजम्पशन ले रहा हूँ, अगर आपको नहीं आते कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ अजम्पशन ले रहे हैं। अभी आप भी ये मान लीजिए कि 3 तरीके होते होंगे, कोई 3 तरीके। जब भी मैं पब्लिक इशू कर रहा हूँ तो मैंने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना है, या तो वो प्रोस्पेक्टस होगा नंबर 1 चीज, या वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होगा, या वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस होगा। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है बेटा, विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और ROC के पास मुझे वो फाइल करना है, ROC के पास फाइल करना है इन केस ऑफ पब्लिक इशू। और मेरा ऑफर डॉक्यूमेंट को मैं लेटर ऑफ ऑफर कहूंगा अगर मैं राइट शेयर्स कर रहा हूं। अगर मैं राइट शेयर इशू कर रहा हूं तो मेरे जो राइट इशू कर रहा हूं तो ऑफर डॉक्यूमेंट को, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे? लेटर ऑफ ऑफर। और फाइलिंग द लेटर ऑफ ऑफर विद DSE, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, विद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। फाइलिंग द लेटर ऑफ ऑफर विद द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, यानी इससे पहले, यानी अगर मान लीजिए मैं राइट शेयर इशू कर रहा हूं तो मुझे फाइनल लेटर ऑफ ऑफर डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना है, और डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास भेजने से पहले मैं ड्राफ्ट कच्चा बना के 30 दिन पहले सेबी के पास भेज दूंगा। ठीक है। और अगर मैं पब्लिक इशू कर रहा हूं तो मैं अपना ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस वगैरह बना के 30 दिन पहले सेबी के पास भेज दूंगा। ठीक है। अब साथ साथ एक चीज और ध्यान करनी है, लीड मर्चेंट बैंकर एक काम और करेगा। लीड मर्चेंट बैंकर शेल फाइल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर शेयर्स आर प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड। और लीड मर्चेंट बैंकर ड्राफ्ट को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास भी भेज देगा। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ये चेक करेगी कि सेबी ने क्या क्या चेंजेस इसमें बाद में बताए। शाबाश, सेबी ने क्या क्या चेंजेस आपने बताए। लीड मर्चेंट बैंकर उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास भी भेज देगा। तो देखो, ये था स्टेप फर्स्ट, पहला काम क्या होगा कि
एक इशूअर है वो पब्लिक इशू कर रहा है, पब्लिक इशू कर रहा है तो उसे पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की तीन सिचुएशन हो सकती हैं, या प्रोस्पेक्टस, या रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, या तो प्रोस्पेक्टस या रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, या तो फिर क्या प्रोस्पेक्टस, रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, और या फिर शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इन तीनों में से एक चीज़ हो सकती है, तो उसे 30 दिन पहले सेबी के पास भेजना है। राइट शेयर के केस में लेटर ऑफ ऑफर उसे फाइनल लेटर ऑफ ऑफर डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को भेजना है। फाइनल लेटर ऑफ ऑफर डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को भेजना है, और डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज से पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट उसे सेबी के पास फाइल करना है। तो और ऐसा और लीड मर्चेंट बैंकर एक काम और करेगा। लीड मर्चेंट बैंकर शैल फाइल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वेयर शेयर्स आर प्रपोज टू बी लिस्टेड, और जहां पे शेयर्स प्रपोज टू बी लिस्टेड है। ये पहला स्टेप हो गया। अब हम करेंगे दूसरा स्टेप। आइए बेटा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे? सेबी टू स्पेसिफाई चेंजेस। सेबी क्या करेगी? उसमें ड्राफ्ट में कच्चे में कुछ चेंजेस बताएगी। सेबी टू स्पेसिफाई चेंजेस, और सेबी टू स्पेसिफाई चेंजेस। सेबी चेंजेस स्पेसिफाई करेगी कि बताएगी भाई ये चेंजेस कर लो। बोर्ड में स्पेसिफाई चेंजेस और इशू ऑब्जर्वेशन, बोर्ड दो काम करेगा, स्पेसिफाई चेंजेस या फिर क्या करेगा? इशू ऑब्जर्वेशंस, या तो फिर क्या करेगा? इशू ऑब्जर्वेशन, अगर कोई है तो इफ एनी, ऑन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। जब सेबी ये काम करेगा तो विदिन 30 डेज फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। सेबी को 30 दिन देंगे ये काम करने के लिए, चेंजेस बताने के लिए या अपना ऑब्जर्वेशन कम्युनिकेट करने के लिए। सेबी को हम 30 दिन देंगे, और ये 30 दिन हम काउंट कैसे करेंगे? कहते हैं जी लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। हम 4 तारीख पढ़ेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 4 तारीख, और उन 4 तारीखों में से जो बाद वाली डेट होगी, उन 4 तारीखों में से जो बाद वाली डेट होगी उस डेट से 30 दिन काउंट करेंगे। तो आइए स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, सेबी टू स्पेसिफाई चेंजेस। आप पॉज कर सकते हैं, जहां आप पीछे छूट जाते हैं वहां लेक्चर को आप पॉज कर सकते हैं। सेबी टू स्पेसिफाई चेंजेस, बोर्ड में स्पेसिफाई चेंजेस और इशू ऑब्जर्वेशंस। चेंजेस बोर्ड, देखो बेटा कंसंट्रेट करोगे तो समझ में आएगा बात, अगर ध्यान थोड़ा सा भी ध्यान इधर से उधर गया तो ये बात समझ में नहीं आएगी। सेबी टू स्पेसिफाई चेंजेस, बोर्ड में स्पेसिफाई चेंजेस और इशू ऑब्जर्वेशंस इफ एनी ऑन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, और विद इन 30 डेज। सेबी को हमने कितना टाइम दिया? 30 दिन दिए, फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। 30 दिन जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 तारीख में से जो सबसे बाद वाली तारीख होगी उससे कैलकुलेट करेंगे। आप स्टेप नंबर 2 लिख लीजिए, मैं उन चारों डेट्स को आपको बता रहा हूं। सेबी टू स्पेसिफाई चेंजेस, बोर्ड में स्पेसिफाई चेंजेस और इशू ऑब्जर्वेशंस इफ एनी ऑन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट within 30 days from the letter of the following dates। और पहली डेट क्या है? आइए बेटा देखेंगे, डेट ऑन विच ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय सेबी। तो पहली डेट क्या है बेटा? आइए फर्स्ट डेट पढ़ेंगे। फर्स्ट डेट ऑन विच ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट वाज रिसीव्ड बाय सेबी, वहां से 30 दिन काउंट कर सकते हैं, शाबाश, वहां से 30 दिन काउंट करेंगे। अब 4 तारीखें लिखेंगे, और उसमें से जो सबसे बाद वाली होगी वहां से 30 दिन काउंट करेंगे। तो पहली तारीख क्या है? डेट ऑन विच ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, डेट ऑन विच ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट वाज रिसीव्ड बाय सेबी। सेबी ने जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट रिसीव किया, पहली तारीख। दूसरी तारीख, डेट ऑन विच क्लैरिफिकेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन सोट फ्रॉम लीड मर्चेंट बैंकर। अब ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट इशूअर किसके थ्रू लिखवाता है, किसके द्वारा लिखवाता है? ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट से भी लीड मर्चेंट बैंकर के थ्रू लिखवाता है। ये जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट होता है ये से भी लीड मर्चेंट बैंकर के थ्रू लिखवाता है। डेट ऑन विच द क्लैरिफिकेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन सोट फ्रॉम लीड मर्चेंट बैंकर। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे। अब इन दोनों में से जो बाद वाली डेट आएगी
उसमें से उस डेट से 30 दिन काउंट करेंगे। शाबाश, आप देखिए ध्यान से, डेट ऑन विच क्लैरिफिकेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉर्ट फ्रॉम लीड मर्चेंट बैंकर। तो इशूअर लीड मर्चेंट बैंकर के थ्रू ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को लिखवाता है, और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में अगर कोई सेबी को बात समझ में नहीं आई, आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, आप लीड मर्चेंट बैंकर है और मैं सेबी हूँ, अगर मुझे कोई बात समझ में नहीं आई, मैं बोलूँगा कि भाई इसे समझाओ या क्लैरिफिकेशन दो, तो आप क्लैरिफिकेशन दोगे। और तीसरी तारीख है डेट ऑन विच क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी रेगुलेटर और एजेंसी। थर्ड पॉइंट, अब उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग लिखी हुई थी। अब सेबी पूछती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, भाई मुझे आप ये बताओ कि आपने इतनी अच्छी रेटिंग क्यों दी है इसको। सेबी क्लैरिफिकेशन चाहती है किसी रेगुलेटर से क्लैरिफिकेशन चाहती है, या किसी रेटिंग एजेंसी से क्लैरिफिकेशन चाहती है, तो उससे क्लैरिफिकेशन सेबी लेगी, और वो डेट हम फाइंड करेंगे कि वो क्लैरिफिकेशन सेबी को कब मिली। और चौथी डेट है प्रिंसिपल डेट ऑन रिसीट ऑफ प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और कंपनी ने प्रपोज लिस्टिंग के लिए जिस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई किया हुआ था, उसने अपना अप्रूवल लेटर दे दिया। चौथी डेट ध्यान से लिख लीजिए, डेट ऑन रिसीट ऑफ प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, डेट ऑन रिसीट ऑफ प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टेप नंबर 2 को मैं एक बार दोबारा से बताना चाहता हूं आपसे बेटा, शाबाश। स्टेप 2, सेबी टू स्पेसिफाई चेंजेस, सेबी स्पेसिफाई चेंजेस करेगी। द बोर्ड में स्पेसिफाई चेंजेस और इशू ऑब्जर्वेशन इफ एनी ऑन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। 30 दिन के अंदर से भी 4 तारीख हम ये यहाँ देखेंगे, इन 4 तारीखों में से जो बाद वाली तारीख होगी वहां से 30 दिन हम काउंट करेंगे, वहां से 30 दिन हम काउंट करेंगे। पहली तारीख कौन सी है, डेट ऑन विच ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट वाज रिसीव्ड बाय सेबी। दूसरी तारीख क्या है, डेट ऑन विच क्लैरिफिकेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉर्ट फ्रॉम लीड मर्चेंट बैंकर। लीड मर्चेंट बैंकर से सेबी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकती है, या जो इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट में दी थी उस ड्राफ्ट में कुछ क्लैरिफिकेशन भी सेबी मांग सकती है। और तीसरी बात, डेट ऑन विच क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी रेगुलेटर और एजेंसी। सेबी ने अगर किसी रेगुलेटर या एजेंसी से इंफॉर्मेशन सीख की है और वो इंफॉर्मेशन सेबी को जब मिली है, वो वाली तारीख। और लास्ट में डेट ऑन रिसीट ऑफ प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से प्रिंसिपल लेटर ऑफ अप्रूवल जब मिला है तो वो वाली तारीख। इसमें से जौन सी तारीख सबसे बाद वाली होगी उस तारीख से हम 30 दिन काउंट करेंगे। तो ये स्टेप नंबर 2 हमने देखा, और टोटल 4 स्टेप हैं। आइए स्टेप नंबर 3 इसमें हम देखेंगे। स्टेप नंबर 3, शाबाश। इशूअर एंड लीड मर्चेंट बैंकर दोनों का ऑब्लिगेशन बना दिया। आइए नोट करिए बेटा, इशूअर एंड लीड मर्चेंट बैंकर शेल, दोनों की ड्यूटी बना दी। कैरी आउट सच चेंजेस, द इशूअर एंड लीड मर्चेंट बैंकर शेल कैरी आउट such changes in the draft of a document and comply with the observation issued by the board and comply with the observation issued by the board। शाबाश, आप नोट करेंगे बेटा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आप नोट करेंगे, issuer and lead merchant banker shall carry out such changes। इशूअर और लीड मर्चेंट बैंकर जो भी चेंजेस सजेस्ट हुए हैं उन चेंजेस को, शाबाश, द इशूअर एंड लीड मर्चेंट बैंकर शैल कैरी आउट सच चेंजेस इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड कंप्लाई विद ऑब्जर्वेशन इशूड बाय द बोर्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब फाइनल रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस से पहले, ठीक है, वो चेंजेस को अडॉप्ट करना है। बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एज द केस में भी, जो भी केस है एज द केस में भी, विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। कंप्लाई विद ऑब्जर्वेशन इशूड बाय द बोर्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एज द केस में भी, एज द केस में भी आप नोट करेंगे, विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और फाइलिंग ऑफ
लेटर ऑफ ऑफर विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या डीएससी कर लीजिए इसको बेटा यहाँ पे, शाबाश। इसे क्या कर लीजिए, डीएससी आप कर लीजिए, इसे क्या कर लीजिए बेटा, डीएससी आप कर लीजिए, शाबाश। इसे डीएससी कर लीजिए, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज भी ठीक है, डीएससी कर लेंगे तो और भी बढ़िया है, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। ये तीसरा स्टेप था। आइए अब हम करेंगे स्टेप नंबर 4। आइए बेटा अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 करेंगे, शाबाश। द इशूअर शेल सिमिल्टेनियसली, आइए बेटा हम अब क्या करेंगे, इशूअर शेल सिमिल्टेनियसली। सिमिल्टेनियसली वर्ड का मतलब क्या होता है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इशूअर शेल सिमिल्टेनियसली, सिमिल्टेनियसली मतलब क्या, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। स्टेप नंबर 4 आप कर रहे हैं। Issuer shall simultaneously, while registering of the prospectus, red herring prospectus, self prospectus. Issuer shall simultaneously, simultaneously मतलब एक साथ, एक साथ। Issuer shall, issuer shall simultaneously, simultaneously का मतलब क्या है, एक साथ, at the same point of time, at the same point of time, while registering the prospectus, red herring prospectus, shelf prospectus with the ROC, ठीक है, ROC, और filing of letter of offer with the RSC या designated stock exchange या RSC जो भी है, और before the opening of the issue, ठीक है, और before the opening of the issue, ठीक है, or before the opening of the issue, file a copy with the board, file a copy thereof with the board। यानी फाइनल ऑफर सिमिल्टेनियसली ये काम करना है जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन ये सुनिश्चित कर लीजिए बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू ओपन से पहले ये काम आपने कर देना है। जब आप इकट्ठा भी भेज सकते हैं, जैसे आपने एक आरओसी के पास भेजा तो उसी दौरान आप सेबी के पास भी भेज दीजिए, जैसे आरएससी के पास भेजा या डीएससी के पास भेजा तो उसका एक आप उसके पास भी भेज दीजिए। ये स्टेप नंबर 4 आपने किया, शाबाश बेटा, ये स्टेप नंबर 4 आपने किया बेटा। तो आइए थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करते हैं, शाबाश। थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर, थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर, ये फाइलिंग करनी है जो फाइनल आपने करनी है वो थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर, लास्ट में कर लीजिए थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर। अब ऑफर डॉक्यूमेंट आप सीख गए बेटा, ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है, तीन तरह के लोगों के पास ये फाइल होता है। सेबी के पास फाइल होता है, ये आरओसी के पास फाइल होता है, ये आरएससी के पास फाइल होता है। आरएससी या डीएससी दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सेबी और आरओसी के पास कब फाइल होगा, जब आप पब्लिक इशू करेंगे, और सेबी एंड आरएससी के पास कब फाइल होगा, जब आप राइट इशू करेंगे, जब आप राइट इशू करेंगे। तो फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, और ऑफर डॉक्यूमेंट ये ड्राफ्ट फॉर्म में हो सकता है, ये फाइनल हो सकता है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, पहले ड्राफ्ट बनाएंगे। ड्राफ्ट किसके पास जाएगा, ड्राफ्ट सेबी के पास जाएगा, ड्राफ्ट सेबी के पास जाएगा, और जरूर भेज देना है ड्राफ्ट। इससे पहले आप आरओसी या डीएससी के पास भेजें, उससे पहले सेबी के पास भेजना है, और 30 दिन पहले आपने भेज देना है, कम से कम 30 दिन पहले भेज देना है। यहाँ पे सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, ज़्यादा भेज सकते हैं लेकिन मिनिमम 30 दिन पहले भेजना है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा इसके अंदर बेटा, स्टेप नंबर 2 ये होगा कि सेबी चेंजेस ऑब्जर्वेशन करेगी, ऑब्जर्वेशन इशू करेगी या चेंजेस को बताएगी। स्टेप नंबर 3 क्या करना है, कंप्लायंस करना है। किस चीज़ से कंप्लायंस करना है और किसको करना है, चेंजेस से, सेबी के द्वारा बताए गए चेंजेस से कंप्लायंस करना है, या सेबी के द्वारा बताए गए ऑब्जर्वेशन से कंप्लायंस करना है। और स्टेप नंबर 4 है फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट किसके पास भेजना है सिमिल्टेनियसली, आरओसी के पास और सेबी के पास, और सेबी के पास एंड डीएससी के पास।
आरएससी के पास और सेबी के पास और डीएससी के पास या सेबी के पास राइट इशू के केस में। लेकिन ध्यान रखना, सेबी के पास फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट जब इशू ओपन होने से पहले जरूर पहुंच जाना चाहिए। इशू ओपन होने से पहले जरूर पहुंच जाना चाहिए। आइए बेटा, अब हम वापस बेटा उसी डायग्राम पे आएंगे एक बार बेटा। शाबाश बेटा। फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट हम आप देख रहे हैं बेटा, देखिए ये है आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, जहाँ पे आप मेरा कर्सर अभी देखेंगे, मैं आपको अपना कर्सर दिखाऊंगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, आप मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं, आप मेरे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम फाइल ऑफर डॉक्यूमेंट थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर। ऑफर डॉक्यूमेंट को, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को लीड मर्चेंट बैंकर के थ्रू सेबी के पास जाना है। और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो सेबी के पास जाएगा वो 30 दिन पहले जाएगा, 30 डेज प्रियर टू द फाइनल रजिस्ट्रेशन विद आरओसी और डीएससी एज द केस में भी। सेबी सेकंड स्टेप क्या करेगी बेटा? सेकंड स्टेप आप देख रहे हैं ध्यान से, सेबी क्या करेगी? सेबी चेंजेस को स्पेसिफाई करेगी या अपने ऑब्जर्वेशन को इशू करेगी। किसको? अपने ऑब्जर्वेशन इशू करेगी। किसको? इशूअर को अपने ऑब्जर्वेशन बताएगी कि ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। और स्टेप नंबर 3 क्या है? इशूअर शेल अडॉप्ट चेंजेस। और स्टेप नंबर 3 क्या था? इशूअर शेल अडॉप्ट चेंजेस। इशूअर चेंजेस को अडॉप्ट करेगा। चेंजेस को अडॉप्ट करके चौथा स्टेप ये था कि फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। पब्लिक इशू के केस में आरओसी के पास जाएगा, पब्लिक इशू के केस में ये आरओसी के पास जाएगा, और राइट शेयर के केस में ये डीएससी के पास फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट जाएगा। लेकिन साथ साथ आपने सेबी को भी भेजना है, लेकिन सेबी के पास इशू ओपन होने से पहले ज़रूर पहुंच जाना चाहिए। सेबी के पास इशू ओपन होने से पहले ज़रूर पहुंच जाना चाहिए। ये हमने देखा, अभी ये सारी चीज़ें हमने देखी, ऑब्जर्व करी, ये हमने पढ़ा बेटा। हमने सबसे पहले, आइए वापस चलेंगे, हमने क्या कर लिया अब तक बेटा? आइए बेटा, अब तक हम इस फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ में देख रहे थे। जनरल कंडीशंस हम कर चुके हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर हम कर चुके हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर इंटरमीडियरीज भी हम कर चुके हैं, और फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विद सेबी हम कर चुके हैं। ये प्रोसेस भी हम कर चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? हमने प्रोसीजर देखना है, प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जो भी आप शेयर्स इशू कर रहे हो, लिस्ट कर रहे हो, उसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्टिंग के लिए अप्रूवल लेना है, और उस अप्रूवल का प्रोसीजर आने वाले इस सेशन में करना है। थैंक यू वेरी मच। अभी एक ब्रेक के बाद दोबारा से मिलते हैं, और फिर हम ये फर्दर स्टेप इसका करेंगे। प्रोसीजर, शाबाश। फर्दर स्टेप क्या करेंगे बेटा? प्रिंसिपल अप्रूवल आरएससी से, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से प्रिंसिपल अप्रूवल कैसे लेनी है, ये फर्दर हम आगे करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्लास को एक बार ही नहीं 2 बार ही देखना है बेटा। इस क्लास को एक बार ही नहीं देखना, 2 बार ही देखना है। और फिर भी आपके पास कोई डाउट आए तो वो डाउट मुझसे पूछना है।